सांसद प्रियंका गांधी ने शपथ ले ली है। ये उनके लिए बेहद खास मौका है। आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पर लोकल टच भी दिया है। जो उनका पहनावा है, वैसे भी जो कांग्रेस के करीबी लोग हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनके चाहने वाले हैं कि इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में नजर आती है और अब वो लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात प्रमुखता से रख पाएंगी, एक प्रमुख भूमिका निभाएंगी। पहली बार संसद पहुंची है और बेहद खास मौका, क्योंकि जो वायनाड में जीत हासिल हुई प्रियंका गांधी को, उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भी भरा और ऐतिहासिक लम्हा गांधी परिवार के लिए इसीलिए है क्योंकि 3 सदस्य अब संसद भवन में हैं। सोनिया गांधी जो कि राज्यसभा सांसद है, राहुल गांधी पहले इस बार जो चुनाव हुए 2024 में 2 सीटों से उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद उन्होंने रायबरेली को चुना, जो कि उनकी मां सोनिया गांधी की परंपरागत सीट थी। अब ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जो नए सांसद चुने गए हैं, पहले उनको शपथ दिलाई जा रही है। प्रियंका गांधी ने शपथ ले ली है बतौर सांसद और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन आज भी हंगामा होने की पूरी उम्मीद है। कल हमने देखा था जबरदस्त हंगामा यहाँ पर कांग्रेस द्वारा किया गया था, जिस वजह से आज तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया था। लेकिन प्रियंका जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी आकर्षक छवि के लिए जानी जाती है और एक तरीके से अब जब वो संसद भवन पहुंची है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भी है और पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। जब वो 10 जनपद से निकलती हैं, उनके पति थे, उनके बच्चे उनके साथ मौजूद थे और ऐसे में अब प्रियंका गांधी कहां पर बैठेंगी ये भी है। क्या राहुल गांधी के बगल वाली सीट पर बैठेगी? लेकिन एक बात तो है कि कांग्रेस के यहां पर मजबूती देखने को मिलेगी, विपक्ष में मजबूती देखने को मिलेगी। प्रियंका गांधी के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद बेहद खास लम्हा कांग्रेस के लिए भी। हमने देखा कि जोश यहाँ पर दिखाई दिया। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, आप देखिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं और यहाँ पर ये प्रियंका गांधी के बेटे भी नजर आ रहे हैं। परिवार बहुत खुश है, उनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर वायनाड से लोकसभा सांसद चुनी गई हैं प्रियंका गांधी, जो कि रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करती है। ये जीत इसलिए भी अहम हो गई थी क्योंकि जितनी अंतर से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी, उससे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से प्रियंका गांधी ने जीत दर्ज की। हालांकि आसान नहीं थी वायनाड की लड़ाई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस बड़ी जीत से इसको आसान बनाया। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। अमित, प्रियंका गांधी ने बतौर सांसद शपथ ले ली है और अगर हम देखें तो अब ये भी सवाल है कि कौन सी सीट उनको मिलेगी। क्या वो राहुल गांधी के बगल में बैठेंगी? इस बारे में कोई जानकारी संसद भवन में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के? देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि वो आगे की पंक्ति में बैठेंगी। इसका मतलब कि फ्रंट रो जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठते हैं, मसलन राहुल गांधी बैठते हैं, मानिकराम ठाकुर बैठते हैं, इसके अलावा अन्य जो नेता हैं वो बैठते हैं। और जहां तक प्रियंका गांधी के संसद भवन में की बात है, जसवीर, जैसा कि अरुण भी जिक्र कर रहे थे, आप भी कह रहे थे, प्रियंका गांधी का ही मौजूद होना कांग्रेस के लिए कम से कम एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि राहुल गांधी भी अक्सर राजनीतिक व्यस्तता के चलते राजनीतिक कार्यक्रमों में देश के अलग अलग हिस्सों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में संसद में कैसे 100 सांसदों को कांग्रेस को कौन लीड करेगा या फिर कौन एक उनको दिशा देगा, प्रियंका गांधी के लिए यह रोल बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए जो आप सवाल ये पूछ रही थी, पहले या दूसरे रो में उनको जगह मिलेगी और हम देखेंगे, आज से ही देखेंगे आने वाले कुछ दिनों से। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब प्रियंका गांधी ने बतौर सांसद शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। प्रियंका का नया पद। प्रियंका ने संविधान की कॉपी के साथ शपथ ली है, हिंदी में शपथ ली है। 52 साल की उनकी उम्र, पहली बार वो सक्रिय राजनीति में आई है। लेकिन उन्होंने, अगर देखें, क्योंकि अपनी मां के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रचार किया था, उसके बाद जो उनका सियासी सफर रहा है वो उतार चढ़ाव भरा भी रहा है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, आप तो प्रियंका गांधी से बात करते रहे हैं, इंटरव्यूज लेते रहे हैं, लेकिन हमने भाई बहन की जोड़ी अक्सर देखी है कि अपने भाई के साथ प्रियंका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहती हैं। वही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या संसद भवन में भी अगल बगल में नजर आएंगे राहुल और प्रियंका?
देखिए ये थोड़ा मुश्किल है, पहली सीट पर जगह मिल पाना मुश्किल है क्योंकि पहली बार की वो सांसद हैं और उनको पीछे ही जगह मिलेगी ये बात तय है, क्योंकि आगे जो केसी वेणुगोपाल हैं वो कई बार के सांसद हैं, गौरव गोगोई हैं कई बार के सांसद हैं और सदन की एक गरिमा होती है, सदन का एक प्रोटोकॉल होता है, सदन की एक व्यवस्था होती है, एक नेता विपक्ष होता है, एक उपनेता होता है, उसके बाद वरिष्ठ सांसदों को जगह दी जाती है। तो प्रियंका गांधी पहली सीट पर जगह पाएंगी इस बात पर मुझे बहुत संदेह है और ऐसा संभव नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रोटोकॉल का हिसाब किताब मैंने देखा है अब तक, ये अलग बात है कि वो गांधी परिवार की हैं, ये अलग बात है कि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब सांसद चुने गए थे काफी अरसे तक मैंने देखा उनको कि केसी वेणुगोपाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ बैठते थे और पिछली रो में बैठते थे वो। तो इतनी जल्दी प्रियंका गांधी को पहली बार सांसद बनने पर अगली सीट अलॉट कर दी जाएगी, इस बात की संभावना बेहद कम है जहां तक मैं कांग्रेस पार्टी को जानता हूं। दूसरी बात जहां तक है, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर के वो चलती हैं और कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है, कांग्रेस पार्टी ने ये रणनीति बनाई कि कहीं से भी 2 पावर सेंटर न बनने पाए। आपने देखा कि प्रियंका गांधी को काफी बाद राजनीति में एंट्री मिली थी महासचिव के रूप में और उसके भी काफी बाद वो संसद में आई हैं। तो ये सोची समझी रणनीति है, राहुल गांधी का नेतृत्व एक तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है। अब प्रियंका गांधी बाद में आई हैं, उनके सहयोगी की भूमिका में रहेंगी। सोनिया गांधी ने तय किया, देखिए सक्सेशन पार्टी में कैसे तय होता है। जब उनको कैंसर हुआ था, मैं बता रहा था आपको, इसी सदन के अंदर संसद जब चल रहा था, जब वो मौजूद नहीं थी, तब जनार्दन द्विवेदी उस समय संगठन महासचिव थे, उन्होंने आकर के साफ कहा था कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ही पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वो तब से लेकर अब तक तय है, इसमें कोई अभी संदेह नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगले 1-2 चुनाव में और अगर पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता है तो पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसी मांग करते रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए, लेकिन कोई गंभीर बात इस बाबत अब तक नहीं पार्टी के अंदर हुई है और नहीं ये निकट भविष्य में होने वाला। बिल्कुल अरुण, आपने कहा कि 2 पावर सेंटर नहीं बनेगा, लेकिन आपने ये भी साफ कर दिया कि पहली पंक्ति में कम से कम प्रियंका गांधी को जगह तो नहीं मिलेगी प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि प्रियंका गांधी भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन उनका जो सियासी सफर रहा है, स्टार प्रचारक रही हैं, उन्होंने अपने परिवार के लिए प्रचार किया है, तो क्या बदलाव आप देखते हैं जब वो बतौर सांसद चुनी गई है? उनका लोकसभा में आना विपक्ष को कितनी मजबूती देगा? देखिए, विपक्ष को निश्चित रूप से मजबूती देगा क्योंकि राहुल गांधी वो यूनाइटिंग फोर्स थे, जो संसद के अंदर रहते थे तो बाकी विपक्ष के नेता उनके साथ बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे। अब प्रियंका गांधी उनकी गैर मौजूदगी में भी उस फोर्स का काम करेंगे और प्रियंका गांधी अब कोशिश करेंगे कि अगर राहुल गांधी नहीं मौजूद हैं तो भी वो पूरे विपक्ष को एक साथ रखें, एकजुट रखें। तो ये जरूर बात है कि थोड़ी मजबूती मिलने वाली है कांग्रेस पार्टी को इससे, प्रियंका गांधी के आ जाने से। और प्रियंका गांधी आज से नहीं, काफी अरसे से, 2004 से जब राहुल गांधी संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने गए थे तब से लेकर के लगातार उनका मैनेजमेंट करती रही, उनके चुनाव प्रबंधन करती रही, उनका तो राजनीति में काफी अरसे से सक्रिय है। ये अलग बात है, गांधी परिवार ने तय किया कि कब किसको संसद में आना है और कब आना है, तो उसी हिसाब से सब कुछ एक तरह से तय समय के मुताबिक ही हो रहा है और प्रियंका गांधी अब जाकर के संसद सदस्य बनी है और अब जब वो संसद में होंगी तो राहुल गांधी की गैर मौजूदगी, जैसा कि मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी और खुल के प्रचार कर पाएंगे, पूरे देश में समय दे पाएंगे। और प्रियंका गांधी, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में तमाम पार्टी के नेता उनसे मिलने आए, तो उनका दायरा बढ़ेगा, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात होगी, मेलजोल बढ़ेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ देश में भी एक अलग छवि, सांसद की एक उसका जो प्रोटोकॉल होता है वो एक अलग होता है। तो कई मायनों में उनको भी एक तरह से खुल करके अपनी बात रखने का संसद में रोज आएंगी, तो रोज वो मीडिया से भी अहम बातें कही हैं और एक तरीके से प्रियंका का आना ये तो कांग्रेस में नया जोश तो भरा ही है, अपनी आकर्षक छवि के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी में अगर हम देखें तो काफी प्रभावी वो रही हैं, तो ऐसे में यहाँ पर विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती है। शुक्रिया अरुण आपका।